देवर्षि नारद जी ने सब प्रयास कर लिए, कुछ नहीं हुआ। तब सनकादिक ऋषियों से कहा कि महाराज बताओ उनके कल्याण के लिए हम क्या करें। तब देवर्षि नारद से सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अगर उनका कल्याण चाहते हो तो उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दो। ज्ञान वैराग्य भागवत सुनेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज आप ही सुना दीजिए। भागवत अगर आप ही सुना देंगे तो ज्यादा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। स्थान भी बता दीजिए कहां सुननी चाहिए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा कनखल हरिद्वार में श्रवण करनी, वहां कथा का आयोजन करवाओ। और कथा का आयोजन वहां प्रारंभ हुआ और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा वहां पर हुई। 7वें दिन भक्ति महारानी सशरीर प्रकट हुई और ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो गया। बोलो भक्ति महारानी की जय, बोले भागवत महापुराण की जय। अब सुनिए दूसरे भक्ति का महात्मा, भागवत का महात्मा। एक ब्राह्मण हुए, जो ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? जोर से बोलो। ये कथा जरूर सुनना, मन लगा के सुन तो रहे ही हो, मन लगा के सुनना, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसी संतानें हैं। जो लोग खड़े हैं वो बैठ सकते हैं, अगर आप चाहें तो। भावना अच्छी हो तो बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ जहां जगह मिल जाए। और ध्यान से कथा क्रम को सुनते रहें। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। एक कष्ट था, उनके घर में संतान नहीं थी। और संतान जिसके यहां ना हो वो तकलीफ तो होती, कष्ट तो होता ही, होता है कि नहीं? कष्ट एक चाहिए, एक तो होना ही चाहिए। सबके घर में थोड़ा सा बढ़िया रहे, सबकी इच्छा रहती है एक पुत्र हो जाए, कैसे भी करके हो जाए। बोलो राधे राधे। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लोग करते ही हैं, सबके मन में इच्छा रहती है। और ऐसा मान्यता है कि जिसके घर में पुत्र होता है वो पितरों के ऋण से उऋण हो जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसी मान्यता है कि वो पितरों के ऋण से उऋण होता है। आत्मदेव के घर में कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव एक गाय लेकर आए, वो गाय दूध नहीं देती। आत्मदेव जो वृक्ष लगाते उनमें फल नहीं होते। आत्मदेव दुखी है, परेशान है, मैं करूं तो क्या करूं। आत्मदेव दुखी है, हताश हो गए वो। आपसे एक ही निवेदन है, जीवन में कभी हताश मत होना, कभी नहीं। जो व्यक्ति हताश हो जाता है वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, कभी नहीं। सफलता उसी को मिलती है जो जीवन में संघर्ष करता रहता है। सही बता रहे हैं हम आपको। संघर्षशील व्यक्ति हमेशा सफल। ये युवाओं के लिए कह रहा हूं मैं। जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं वो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपके मन में अगर सफल होने की इच्छा है तो एक जिद कर लीजिए कि मुझे किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के आगे झुकना नहीं है। संसार में जिएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो रहेगा ही,
अमेरिका के एक व्यक्ति की कहानी है, प्रेरणादायक है इसलिए बोल रहा हूं। एक बालक था, अमेरिका के गांव में रहा करता था। लकड़ी बेचकर, ध्यान से सुनना, और हर वो माँ बाप भी सुने जो अपने बच्चों को गाड़ियों में बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं। और ईमानदारी से आज ये सोचना कि इतना पैसा तुमने बच्चों के ऊपर खर्च किया है, तुम्हारे बच्चे बने क्या हैं? ईमानदारी से सोचना जरूर। तुमने अपने बच्चों को बनाने में कसर नहीं छोड़ी, खूब पैसा लगाया, मुंबई का बेस्ट स्कूल उनको दिया, मुंबई की बेस्ट व्यवस्थाएं उन्हें तुमने दी, खूब पैसा स्पेंड किया। लेकिन एक बार मुड़ के देखो तो सही कि वो बने क्या। एक बार तो मुड़ो। आप लोग कोई भी काम खोलते हो, पैसा लगाते हो, बाद में सोचते हो ना प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो बच्चों के ऊपर इतना स्पेंड किया है तो उसमें भी तो सोचो कि प्रॉफिट है कि लॉस है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन मानव बनकर नहीं आते। पहली एजुकेशन मानव बनाने की थी, आजकल की एजुकेशन मानव बनाने वाली नहीं है, पैसे कमाने की मशीन बनाने का एजुकेशन है आज का। और बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, माँ बाप भी यही चाहते हैं। हिंदी आए ना आए, मराठी आए ना आए, अंग्रेजी आनी चाहिए। मुड़ के देखना तुम्हारे बच्चे बन क्या गए। और जो तुम्हारे बच्चे हैं अगर वैसा ही व्यवहार पड़ोसी का बच्चा करे तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयरिंग होती है उसकी पिक्चर। और हमारा बेटा करे, इट्स ओके, लड़कपन है, अब ये नहीं करेगा तो कौन का, हम करेंगे का, अब यूं कह के टाल देते हो। जो रूल्स पड़ोसी के बच्चे के लिए हैं वही रूल्स मेरे बच्चे के लिए भी हैं, और वही रूल्स मेरे लिए भी हैं। याद रखिए, ध्यान से सुनिए। वो एक लकड़हारा लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करता था। पढ़ने का बड़ा मन था उसका, बहुत मन था उस बच्चे का पढ़ने का, बहुत मन था। लेकिन स्कूल उससे बहुत दूर था, संभव ही नहीं कि चला जाए, और नए स्कूल की फी देने के लिए समय था, उस पे पैसा नहीं था। उससे 10 माइल दूरी पर एक ऐसी दुकान थी जहां बुक्स मिलती थी। क्या मिलती थी? पढ़ाई के लिए बुक्स मिलती थी। वो बच्चा वहां जाता था, वहां से बुक्स लेकर आता था, और जो लकड़ी काट के लाता था उन लकड़ियों को जलाता था, दिन भर लकड़ी लाता था, बेचता था, उससे व्यवस्था करता था, और रात में जितना समय मिलता वो लकड़ी जलाकर रोशनी करता और फिर वो पढ़ता रहता था। फिर वो पढ़ता था। उसके बाद उसने पढ़ना जारी रखा, LLB की, अकेले ही, नो स्कूल नो एनीथिंग, अकेला ही पढ़ता रहा। अब वो वकील बन गया, कोर्ट जाने लगा, लेकिन नो गुड ड्रेस, अच्छे कपड़े नहीं, अच्छे चप्पल जूते नहीं, और लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तेरे पास कौन आएगा केस लेने, कौन कैसे लड़ेगा। और एक बात, इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, वो केस ही उसका लड़ता था जो पहले पूछ लेता तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। अगर कोई व्यक्ति ये कहता था कि नहीं मैं ऐसा करना चाहता हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो वो केस ही नहीं लड़ता था उसका। और महाराज एक दो नहीं, तमाम केस हारा वो शुरू में, कितने केस हारा। लेकिन जानते हो उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो व्यक्ति केस लड़ता रहा, और वही बालक 52 वर्ष की आयु में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह युवक कोई और नहीं, महान अब्राहम लिंकन थे।
जिन्होंने अपने सत्य को पीछे नहीं ढकने दिया और कड़ी मेहनत के बल पे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। कौन? जो लकड़ी बेचकर, लकड़ी जलाकर जो पढ़ा। मुंबई में तो लाइट उपलब्ध है ना, मुंबई में तो तुम्हारे हमारे मम्मी पापा पे पैसा भी उपलब्ध है ना, सब कुछ तो है। फिर ईमानदारी से बताओ, क्या बच्चा मानव बन पा रहा है? बोलिए ईमानदारी से। मम्मी पापा अगर वो एक बात कहते ना, बेटा जरा प्लीज डू इट, आई एम नॉट फ्री, यू कैन डू योर सेल्फ, आई एम नॉट योर सर्वेंट, प्लीज डैड यू डोंट नो, टाइम इज चेंज नाउ, बाहर में जाए ना तेरा चेंज टाइम, मुझे क्या करना तेरे टाइम से? मैं राम के पद चिन्हों पर चलने वाला, मैं राम भक्त हूं और मेरे देश का प्रत्येक युवा राम का भक्त होना चाहिए, कृष्ण का भक्त होना चाहिए। घर में तुम्हारे माँ बाप दुखी हो और तुम फ्रेंडों के साथ में पार्टी करोगे और अपने आप को मॉडर्न कहोगे, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तुम्हारे माँ बाप की है, जिन्होंने तुम्हें पहले ही दिन रोका नहीं और समझाया नहीं कि यू आर गोइंग टू रॉन्ग वे माय डियर, डोंट गो टू दिस वे। रोकना चाहिए था। और यही मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, बेटा होना बड़ी बात नहीं है, सबके घर में होता है। कितनों के मुंबई में, अच्छा बताओ, मुंबई में बेटे वाले ज्यादा हैं कि जिनके बेटा नहीं है वो ज्यादा हैं? बोलो। ट्रैफिक के हिसाब से तो ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनके घर में बेटा है। जिस हिसाब से ये थाने बाने का ट्रैफिक है ना, हमको लगता नहीं महाराज, ऐसा ही लगता है सबके घर में बेटा है। हमको तो कई बार ऐसा लगता है फ्लैट एक बेटा दो, और कहीं और तरफ चले जाएं तो हमको तो ऐसा लगता है कि फ्लैट भी नहीं है पर बच्चे 15। ऐसी भी सिचुएशन है, हाँ या ना बोलो। पर सुखी है वो, सुखी है। एक हो पर नेक हो, एक हो पर नेक हो। अगर ऐसा बेटा होगा तो निश्चित तुम्हारा भी नाम रोशन करेगा, तुम्हारे पितरों का कल्याण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब तो जा, अब इनको पता नहीं है रात हो रही है, ये कुछ वो नहीं कर रहे, क्या बोलते, ओवर टाइम। अरे महाराज 6:30 होने वाले, जाओ जाओ विश्राम करो, मंदिर में की आरती और रेवी सहना आरती। लेकिन हमको कोई बता रहा था आज और रहेगी ये बारिश, बाकी कल से सब ठीक ठाक हो जाएगा। और अभी हमारे साथ अब से नहीं, पिछले 2-3 महीने से हो रहा है, जहां जा रहे हैं वहीं चल रहे हैं हमारे संग। लेकिन हमारे भक्त भी बड़े जिद्दी हैं। भक्त कहते तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और आज भी वही दिख रहा है, यहां पर भी थाने वालों ने दिखा दिया कि आप वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो आइए, आत्मदेव इसलिए दुखी हैं कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। एक दिन आत्मदाह करने के लिए आत्मदेव गए, सरोवर के तट पर बैठे थे, एक सन्यासी महात्मा वहां होकर निकले। सन्यासी महात्मा ने एक ब्राह्मण को चिंता मग्न स्थिति में देखा तो पूछा, कथम रोदिसम विप्र तुम काते चिंतावलियसी बदत्वम सद्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देव, तुम क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, दुखी क्यों हो? ब्राह्मण देवता ने संत के चरणों में प्रणाम किया और वो कहने लगे, महाराज मेरे दुख का एकमात्र कारण है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। तो ब्राह्मण देवता से सन्यासी बोले, तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए?
आप लोग भी जरा सोच लीजिए, जब आपने नई नई शादी करी थी तो आपको पुत्र ही क्यों चाहिए था? सोचिए, सोचिए। सबको पुत्र चाहिए। 3 कारण है स्पेशल। पुत्र क्यों चाहिए? बोले मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा, मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, और मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। क्या करेगा? मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में। अच्छा, यही बात है कि कुछ और है? बताओ, यही बात है ना? सब यही चाहते हैं कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। जोर से बोलो, क्या करेगा? ऐसे नहीं, क्या करेगा? कौन कौन चाहता है कि मेरा बेटा मेरा नाम करे? ऐसे धीरे बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। सही सही बताओ, किस किस को लगता है कि हमारा बेटा हमारा नाम करेगा? है? किस किस को लगता है कि हमारा बेटा हमारा नाम करेगा? हमारा बेटा हमारा नाम करेगा। सुनिए जरा ध्यान से। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, जब हमारे माता पिता ने हमको पैदा किया था वो भी यही सोचते थे कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। किया क्या? किया क्या? और फिर ये आशा रखना कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, ये गलत है कि सही है? कभी भी ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। आशा रखनी है तो ये रखिए कि मैं ऐसे कर्म करूंगा कि मेरे कर्म मेरा नाम यहां पर जिंदा रखें। मीराबाई का नाम सुना? सुना है कि नहीं? मीराबाई आपके राजस्थान की थी। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं, भीलवाड़ा से। कहीं करे, भीलवाड़ा से आ रहा हूं। और वहां पर मीरा के विषय में हमने कहा, बोले लेकिन मीरा का नाम, मीरा के कोई बेटा था क्या? जवाब दो। 500 साल बाद भी मीरा को तुम क्यों जानते हो? और तुम मर के देखो, तुम्हें कितने दिन जानेंगे लोग? ईमानदारी से सोचना। एक बार मर के देख लो, दोबारा आ जाना और बताओ तुम्हें मरे पीछे कितने लोग याद रखेंगे? आजकल इतने व्यस्त हैं लोग, घर वाले भी तेरे दिन नहीं देते। जाए पीछे तेरे दिन नहीं देते लोग, घर वाले भी। वो भी सोचते हैं जल्दी खत्म करो तो दुकान खोलें, काम पे जाएं, जॉब पे जाएं। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो जी। मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। अगर नाम करवाना है तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर लो, जिससे तुम्हारे जाए पीछे भी तुम्हें कोई भूल ना सके, कोई ना भूल सके। मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। क्या करेगा? सेवा। किससे करवानी सेवा? बेटे से। बेटा बहू सेवा करेंगे तुम्हारी, वो भी थाने में। है? थाने में सेवा करेंगे बेटा बहू। देखो कितनों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। हाँ सही कह रहे हैं महाराज।
मैं तो ये कहता हूं तुम्हारे बेटा बहुत खूब अच्छे हों, पर सेवा करवाने के लिए तो तुम्हें बीमार बनना पड़ेगा ना, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना, तुम्हें 10-5 रोग लगवाने पड़ेंगे ना, तुम्हें घोंटू बदलवाने पड़ेंगे ना, तुम्हारा शुगर ब्लड प्रेशर ये सब हाई फाई होना चाहिए कि नहीं, तब ना सेवा करेंगे तुम्हारे बच्चे। ये सोच गलत है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। अगर सोच रखनी है तो ऐसी सोच रखो कि हे ईश्वर मुझे ऐसा कभी मत बनाना कि मुझे कभी सेवा करवानी पड़े। अगर आपको कृपा करनी है तो ऐसी कृपा करो कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं सेवा करूं, कराऊं नहीं, मैं सेवा करूं। दूसरी बात, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। क्या बनेगा? जोर से बोलो। कितनों के बेटे सहारा बन गए? जब पैरों में कमजोरी आ जाए तो लकड़ी सहारा बनती है कि बेटा? बोलिए। जब पैरों में चलने की सामर्थ्य न रहे, बेटा सहारा देता है कि लकड़ी? अब बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए। कहां गया बेटा? अब कहां गया? मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, लकड़ी बनी है सहारा। और बताओ तुम अपने जीवन भर की प्रॉपर्टी किसको दे जाते हो, बेटे को कि लकड़ी को? चलाया लकड़ी ने, प्रॉपर्टी बेटे को। नाइंसाफी तो तुम कर रहे हो, धोखा तो तुम कर रहे हो लकड़ी के साथ, पर तुम कैसे सुख पाओगे? सही माने में हमें अपना सब कुछ उसको दे देना चाहिए जो हमारे लिए समर्पित हो, चाहे बेटा या सर्वेंट या फिर लकड़ी ही क्यों ना हो। और ये बात जाके बेटे से बोल देना आज, गारंटी है कल से तुम्हारी शकल भी देख जाए तो ये कह देना तुम्हारा कैंसिल, तुम्हें कुछ नहीं मिलना, निकलो यहां से, अपने बहू बेटे ले निकलो यहां से, ये सब कुछ लकड़ी को दूंगा मैं। लकड़ी को क्यों दोगे? बोले यही मुझे चलाती है, तू थोड़ी चलाता है। महाराज पहले तो बटरिंग करेगा, वहीं डटे रहे तो छोड़ के चला जाएगा, दोबारा झांकेगा नहीं। कहते हो बेटा सहारा बनेगा, मुझे नहीं लगता बेटा कितना भी अच्छा हो तो भी सहारा नहीं बनेगा। आईसीयू रूम में ले गए तो बेटा वहां क्या करेगा तुम्हारा, क्या सहारा बनेगा? कोरोना आया था ना, मुंबई में आया था कि नहीं? और अच्छा खासा आया था।